हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे UPSSC PET का जो एग्ज़ाम यहाँ पे आने वाला है, आपका 20 तारीख को है। उसका यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन, और ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI। आप सभी लोग इस नाम से वाकिफ़ होंगे, DI के नाम से। इसी के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे 20 नंबर के क्वेश्चन हैं, सब एक ही चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। और आज ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आप लोगों का स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिखाऊंगा, चाहे वो टेबल का क्वेश्चन हो, चाहे यहाँ पे आप देख सकते हैं बार ग्राफ लिखा गया है। बार ग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं? दंड आरेख। दोनों के क्वेश्चन दिखाऊंगा। थोड़ा सा दोनों के क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ा सा ईजी से थोड़ा सा ऊपर होंगे, टफ होंगे थोड़े से, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, हाई लेवल का नहीं कह सकते, ठीक है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, उसमें एक दो क्वेश्चन टफ हैं। और बस आपको फिगर समझना है कि फिगर कैसा है। फिगर अगर आप लोग समझ पाते हैं, क्योंकि आज का जो फिगर है वो एक फिगर पे ना आधारित होकर दो फिगर्स पे आधारित है दोनों क्वेश्चन। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान है, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और कॉपी पेन लेके बैठिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। पहला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो बार ग्राफ पे आधारित होगा। फिर हम दूसरा क्वेश्चन जो देखेंगे वो टेबल DI का क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित दंड आरेख एवं सारणी का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे यानी कि दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ दिया गया है, और सारणी भी दिया गया है, यानी कि टेबल भी दिया गया है एक ही क्वेश्चन में। दोनों को आपको देखना है, और निम्नलिखित जो उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे फिगर के ऊपर। आपके एग्जाम में एक फिगर के ऊपर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। उस क्वेश्चन के अंतर्गत एक फिगर है या दो फिगर है, जैसे इस क्वेश्चन में 2 फिगर है, एक आपका बार ग्राफ है और टेबल है, दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कंपनियाँ, यहाँ पे है कंपनियों MNOPQ द्वारा निर्मित कमीज एवं पैंटों की संख्या, यानी कि शर्ट और पैंट की यहाँ पे संख्या दी गई है। 5 कंपनियाँ यहाँ पे, कौन कौन सी? MNOPQ, ठीक। इनके द्वारा यहाँ पे कितनी पैंट्स बनाई जाती हैं और कितनी शर्ट्स बनाई जाती हैं उसके बारे में दिया गया है, यानी कि कमीज एवं पैंटों की संख्या का अनुपात भी दिया गया है, और टोटल कितनी यहाँ पे बनाए जाते हैं उसके बारे में भी दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दंड आरेख बना लेते हैं, यानी कि आपका बार ग्राफ बना लेते हैं। बार ग्राफ के बाद यहाँ पे फिर टेबल भी बना लेते हैं। थोड़ा सा इस साइड से शुरू करता हूँ, जिससे आप लोगों को उस साइड में सॉल्व करा सकूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दंड आरेख बनाने के लिए आपको पूरा इस तरीके से लाइन खींचनी है। इसमें आपको टोटल 5 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे सबसे पहले 5 यहाँ पे बार बनाने हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखिए इस साइड जो दिया गया है, यहाँ पे कमीज की संख्या है, कमीज एवं पैंटों की संख्या यहाँ पे दर्शा रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। कमीज एवं यहाँ पे पैंटों की संख्या, ठीक है? कमीज एवं पैंटों की संख्या। यहाँ पे ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये कमीज और पैंटों की संख्या को दर्शा रहा है, और ये कंपनियों को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ 0 से शुरू होगा, फिर 200 है यहाँ पे, 200। नेक्स्ट है आपका 400, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, इस साइड लिख देता हूँ 600। वैसे इस साइड लिखना नहीं है मुझे, नहीं तो क्वेश्चन का बार कहाँ बनाऊंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा बस इतना कि ये जो दिया गया है वो कमीज एवं पैंटों की संख्या दी गई है। इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को यहाँ पे देखने में आसानी हो। 400 हो गया, फिर 600 है ये। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 800। नेक्स्ट है 1000। नेक्स्ट है यहाँ पे 1200। नेक्स्ट है 1400। अब ऊपर और जाएगा थोड़ा सा, इसको बना लेते हैं। यहाँ से बार ग्राफ को भी हटा देते हैं, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन में अच्छे से दिखा सकूँ। 1400 तक हो गया है, फिर 1600 यहाँ पे आएगा, 1600। नेक्स्ट है यहाँ पे 1800।
ठीक। नेक्स्ट सबसे ऊपर आपका 2000। ये आपका हो गया पेंटो की संख्या को दर्शा रहा है ये लाइन, और ये कंपनियों को दर्शा रहा है। सबसे पहले यम कंपनी के बारे में यहाँ पे लिखते हैं। यम कितने पे है? 960 है। 960 कहाँ पे होगा? 1000 के पास में होगा, ठीक है। 1000 के पास में हो तो 1000 के पास तक ले जाइए बार ग्राफ को। यहाँ पे देखिए ये बार हो गया 960 को ये प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे लिख दीजिए 960, ये यम हो गया। कंपनी यम का ये डाटा प्रदर्शित कर रहा है 960। फिर आपका है 1720, कौन सा है? यन का। 1720 कहाँ होगा? यहाँ पे 1600 और 1800 के बीच में होगा। 1700 यहाँ पे कहीं होगा। 1720, इसको भी इस तरीके से लाइन खींच लीजिए। ये हो गया आपका 1720 का। 1720। फिर आपका है 1840। 1840 कहाँ होगा? अब 1720 है यहाँ पे, 1700 1600 और 1800 के बीच में, लेकिन 1840 कहाँ होगा? 1800 के ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पे हल्का सा ये ऊपर होगा 1840। अब इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना होता है जिससे गलत ना हो क्वेश्चन। 1840। और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो आप लोगों को तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी। ये हो गया यम का, ये हो गया यन का, ये हो गया ओ का। अब बचा है आपका पी और क्यू का। पी कितना है? 1120। 1120 कहाँ पे होगा? 1000 और 1200 के बीच में, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। 1020, 1120, 1120 है ना। 1120 और लास्ट में है आपका 1600, यानी कि 1600 यानी कि जस्ट इसके सामने यहाँ पे 1600, ये हो गया 1600। थोड़ा सा ये लाइन तिरछी हो गई है। ये हो गया 1600। यहाँ पे ये हो गया P, ये हो गया आपका Q। ये दंड आरेख आपके बन गया, डाटा आपका बन गया दंड आरेख वाला। लेकिन अब इसी के ऊपर आपका क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे टेबल भी दिया गया है। यहाँ पे टेबल भी दर्शाया गया है, और टेबल क्या दर्शा रहा है? कमीज एवं पेंटो की संख्या का अनुपात, यानी कि ये अनुपात दर्शा रहा है। किसका अनुपात दर्शा रहा है? किसका किसका? कमीज और पेंटो की संख्या का। तो यहाँ पे कंपनी है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कमीज, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पैंट। कंपनी कौन कौन सी है? यहाँ पे यम, एन, ओ, पी और क्यू, यही कंपनियाँ हैं 5। और कमीज, अब इनका अनुपात यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे यम का है 5:3, यन का है 24:19, ओ का है आपका 7:9, पी का है आपका 3:5 और क्यू का है यहाँ पे 8:17, ठीक। ये आपका अब जाके आपका डाटा कंप्लीट हुआ है। देख लीजिए, इस डाटा को एक बार समझने की कोशिश करिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले आपको दंड आरेख दे दिया गया है, आपको बार ग्राफ दे दिया गया है। इसमें 5 कंपनियों के बारे में बोला गया है कि यम, एन, ओ, पी, क्यू 5 कंपनियां हैं, वो इतनी टोटल प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि यम जो है वो 960 यहाँ पे कपड़े बनाती है। अभी 960 में आपका कमीज भी है और पैंट भी है। यन जो है वो 1720 कपड़े बनाती है, इसमें इसका भी दिया गया अनुपात। अब इनका अनुपात यहाँ पे कंपनियों का अनुपात दे दिया गया कि इसमें से जैसे 960 है, इसमें से ये कंपनी जो है वो 5:8 में कमीज और पैंट बनाती है। इसी तरीके से ये डाटा प्रदर्शित किया गया है। अब इसी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कंपनी यम, ओ और क्यू द्वारा निर्मित कमीजों की औसत संख्या क्या है। कंपनी कौन कौन सी? सबसे पहले देखिए कौन कौन सी कंपनी है। यम प्लस ओ प्लस कौन से तीसरी कंपनी? क्यू। क्यू की औसत संख्या, किसकी औसत संख्या? कमीजों की औसत संख्या। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? कंपनी यम कमीज कितना बनाती है, कंपनी ओ कमीज कितना बनाती है और कंपनी क्यू कमीज कितना बनाती है। जब ये निकाल लेंगे तो उनकी औसत संख्या तो निकाल लेंगे। 3 कंपनियां, 3 से भाग दे देंगे, आपका औसत निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए टाइम टेकिंग है, लेकिन हाँ कंसंट्रेशन बना के रखना है आपको, क्योंकि इसमें आपको 20 में से 20 नंबर पाना है।
अब यहाँ पे देखिए कंपनी यम बनाती कितना कपड़े है, कंपनी यम बनाती है 960 कपड़े, 960 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक। अब इसमें से देखिए बोल क्या रहा है, कमीज के बारे में बोल रहा है। तो कमीज कितना बनाती है, कमीज कहेंगे कि 5:8 है, तो इसमें से 5 जो है वो कमीज बनाती है। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो इसका अगर हम रेशियो निकाल लें, गुणे करें यहाँ पे कितना कमीज बनाती है, तो 5:8 के रेशियो से बनाती है। 5 अगर कमीज बनाती है तो 3 पैंट बनाती है। तो यहाँ पे अगर टोटल प्रोडक्ट पूछा जाए तो अनुपात कितना आ गया, 5:3 मतलब 8 हो गया। और उसमें से हमको निकालना किसका है, कमीज का निकालना है, यानी कि 5/8। अब यहाँ से हमारा कंपनी यम का कमीजों की संख्या आ जाएगी। उसी तरीके से ओ का भी निकालना हो तो ओ का भी निकाल सकते हैं। ओ टोटल प्रोडक्ट कितना बनाती है, तो आप कहेंगे ओ टोटल प्रोडक्ट बनाती है 1840, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। टोटल प्रोडक्ट बनाती है कंपनी ओ 1840, उसमें से अनुपात उनका क्या है, ओ का अनुपात देखिए 7 अगर कमीज बनाती है तो 9 पैंट बनाती है, यानी टोटल प्रोडक्ट तो यही होंगे ना जो अनुपात होगा। 7 और 9 का अनुपात कितना हो गया, 7 और 9 को अगर टोटल जोड़ेंगे तो 9 7 16 हो गया। लेकिन हमको निकालने किसकी संख्या है, कमीज की संख्या, क्योंकि हमको कमीज का औसत पूछा गया है। यानी कि 7 निकालना है, टोटल हमारा है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/16। इसी तरीके से हमारा क्यू का भी निकाल सकते हैं आप। क्यू का क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट बनाती है कंपनी 1600 और हमारा अनुपात क्या है 8:17, यानी कि 17 और 8 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 में से हमको निकालना किसका है, 8 का, यानी कि 1600 गुणे 8/25, ठीक। तीनों निकाल लीजिए, संख्या आ जाएगी, उसको 3 से भाग दे दीजिए जोड़ के, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए कंपनी यम कितना बनाती है, 8 से अगर भाग दे देंगे यहाँ पे तो देखिए 8 × 8, 1 बचा और 6 बचा, 8 दूनी 16 और 8 शून्य 0, 120 हो गया। 120 गुणे 5 करेंगे, 12 पंजे 60, यानी कि 600 कमीज बनाती है कंपनी यम। 1600 देखिए 16 से 18 पूरा कटा, यहाँ पे एक बार गया, 2 कैरी बचा, 2 हासिल बचा, यहाँ पे 2 और 4 यानी कि 24 हो गया। फिर 16 से कटेगा, एक बार जाएगा, 24 में से 16 गया, 8 बचा, 8 और 0 यानी 80, तो 16 बचे 80, यानी कि 115 यहाँ पे आ गया आपका। 115 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 का यहाँ पे अगर 100 होता तो 7 में करते 700 होता यहाँ पे, और 15 7 105 होता है, यानी कि 805। 700 और 105 800 हो गया, 805। अब 25 से यहाँ पे देखिए कट करिए, 25 से कट करेंगे यहाँ पे तो कितनी बार जाएगा, 25, आपको पता है कि 25 छंका 150 होता है, यानी कि यहाँ पे 115 यहाँ पे आएगा आपका, सॉरी 25 छक्का जाएगा ना, 25 छक्का 150, बचा कितना 10 बचा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 6.4 का गुणा 8 में करना है। 6.4 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा, 8 छंग 48 और 8 चौक 32। देखिए 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 48 आएगा, 8 छंग 48, उसके बाद 8 का गुणा अगर 0.4 में करेंगे तो 8 चौक 32, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 48 और 32, यानी कि 48.32, ठीक है। गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, 1600 होगा इसलिए गलत आ रहा है यहाँ पे। देखिए डाटा यहाँ पे 1600 लिखा गया, इसी तरीके की गलतियाँ होती हैं। देखिए यहाँ पे 160 लिख दिया था मैंने, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा, तभी कट नहीं रहा था वो टोटल। अब यहाँ पे देखिए 1600 को अगर हम कट करेंगे, 1600 डाटा दिया गया, क्यों कितनी टोटल कपड़े बनाता है, टोटल कपड़े 1600 बनाता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 160 लिख दिया था, गुणे 8/24, यही था ना, 25 था, सॉरी 17 8 25, 8/25, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, 17 8 25, 8 बनाता है यहाँ पे कमीज, टोटल में है 25। तो अब यहाँ पे देखिए कट करेंगे आप तो सीधे सीधे कट जाएगा, 25 वही जो 0 बढ़ाए थे, 25 छक्का 150 और बचा यहाँ पे 10 या 0, 25 चौका 100। 64 गुणे 8 कितना आएगा आपका, आप कहेंगे 8 छंग 48 यानी कि 480, 8 चौक 32 यानी कि 480 और 32 512, 512। तीनों आपको आपका निकल गया कि 600 कमीज बनाता है यम, 805 कमीज बनाता है ओ और 512 कमीज बनाता है क्यू। तीनों को जोड़ दीजिए यहाँ पे, आप देखिए क्या करेंगे आप, 600 प्लस 805 प्लस 512। अब क्या करेंगे, औसत निकालना है तो 3 से भाग दे देंगे। यहाँ पे जोड़िए 2, यहाँ पे लिख देता हूँ जोड़ के, यहाँ पे मैं 2 5 7 और 0 यानी कि 7 ही रहेगा यहाँ पे। फिर 1 और 0 यानी कि 1 रहेगा यहाँ पे। 5 8 5 13, 13 6 19, 17,
1917 भागे 3, 3 से कट करिए, 3 5 15, 3 6 18, एक और ये बचा 1 11 यानी कि 3 त्रिक 9, 2 और 7 बचा यानी कि 3 9 27, 639 आपका आंसर आएगा कि औसत कमीज बनाते हैं कंपनी एम ओ और क्यू। टोटल कितने औसत पैंट यहाँ पे कमीज बनाते हैं? 639। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही, 639 आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि एम कितनी यहाँ पे कमीज बनाता है? 600, ओ कितनी कमीज बनाता है? 805, और क्यू कितनी कमीज बनाता है? 512। औसत निकालना है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 639। जल्दी से नोट करिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे टफ होंगे, तो उसको आपको मैं यहाँ पे जल्दी से थोड़ा समझा के कराऊंगा और उसको आप जल्दी से नोट करिए, क्योंकि अगर ऐसे ही करूँगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और जो मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि डीआई में जो भी जिस डीआई पे भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक क्वेश्चन ही टफ होगा, ज़्यादातर कहीं कहीं 2 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपके जो इजी क्वेश्चन होंगे बाकी के जो होंगे वो इजी में ही होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी पी द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या। पी द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या, कितना आसान क्वेश्चन है देखिए ये वाला। पी कितने टोटल प्रोडक्ट बनाता है? कहेंगे 1120। दूसरा क्वेश्चन है 1120 टोटल कपड़े यहाँ पे बनाता है, और इसमें पैंट भी है और कमीज भी है। इसमें से बोल रहा है कि पी द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या। पी कहाँ पे है? यहाँ पे है। पी कमीज कितना बनाता है? 3 कमीज बनाता है और 5 पैंट बनाता है। यही दोनों अनुपात मिला के हमारा 1120 है। टोटल हमारा 3 यहाँ पे अगर कंपनी पी है, अगर 3 कमीज बनाता है तो 5 पैंट बनाता है, और 5 और 3 यही मिला के तो हमारा टोटल प्रोडक्ट होगा। हमारा अनुपात जो है वो टोटल मिला के 1120 है टोटल। अब उसमें से हमको कमीज की संख्या पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, टोटल 8 है, तो यहाँ पे सीधे सीधे सिंपल सा 3 पूछ रहा है, टोटल है हमारा 8। 8 से यहाँ पे भाग दे दीजिए, 8 1 कम 8, 8 यहाँ पे 3 बचा, फिर 2 बचा, 8 चौक 32 और 8 0 0, 14 तियाँ 42 यानी कि 420 टोटल यहाँ पे कमीज बनाता है कौन? कंपनी पी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा अगर, तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी एन एवं पी द्वारा निर्मित पैंटों की कुल संख्या। अभी तक कमीज पूछ रहा था, अब पूछ लिया पैंटों की संख्या। उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, वैसे ही सेम क्वेश्चन है जो अभी हम जिस रेशियो निकाल रहे थे अभी हम कमीज का, अब उसी तरीके से अब पैंट का निकाल लेंगे। किस किस के बारे में पूछ रहा है? कंपनी एन और पी के बारे में, यानी कि एन और पी के बारे में। एन में कितने हैं टोटल प्रोडक्ट? 1720, 1720, ठीक। गुड़े किसका पूछा है? यन का पूछा है, तो यन देखिए यहाँ पे कहाँ है? 24:19 है। यहाँ पे पूछ किसका रहा? आप कमीज नहीं पूछ रहा, आप पैंट पे पूछ रहा है यहाँ पे, तो यानी कि पैंट का गुड़ा होगा और भाग किससे होगा? टोटल से भाग होगा। 24 और 19 43, 24 19 43 होगा ना। 24 10 34, 34 10 44 होता, लेकिन एक कम है यानी 43 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। कभी भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे कि 1720 दिया है तो यहाँ पे जो टोटल अनुपात आ रहा है उससे कट रहा होगा। दशमलव में ज़्यादातर चांसेस नहीं होता, कि बहुत ही मामूली चांस होता है कि क्वेश्चन अगर टफ करना चाहे तभी दशमलव में देगा, उसमें भी क्वेश्चन बोल देगा आपसे कि लगभग में आंसर निकालिए, तो वहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे होंगे कि सीधे सीधे आपका कट रहा होगा। 43 से देखिए कितना बार कटेगा? 40 होता, अगर यहाँ पे 160 होता तो कट जाता 4 बार में, लेकिन यहाँ 3 है, बढ़ा हुआ है। यहाँ पे 60 से कितना बढ़ा हुआ है? 12 बढ़ा हुआ है। 60 और 12 72 होता है। यहाँ पे 3 चौक 12 होता है, यानी कि पूरा सीधे सीधे कट रहा है। कितनी बार? 4 बार कट रहा है ये। और यहाँ पे 0 था तो 0 बढ़ जाएगा। 19 चौका कितना होता है? 19 दूनी होता है 38, 38 दूनी 76, यानी कि 760। 760 पैंट बनाता है कौन? यन। ये हो गया आपका डाटा। किसका निकल के आया? या भी निकल के आया है यन का। अब निकालना किसका है आपको? पी का निकालना है। पी का कितना टोटल पैंट, कितने प्रोडक्ट बनाता है? आप कहेंगे टोटल प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे नीचे कर देता हूँ मैं 1120। 1120 ये हो गया आपका किसका? पी का। पी का रेशियो क्या है? 3:5 है। लेकिन अब यहाँ पे हमको 3 का रेशियो नहीं निकालना है, 5 का रेशियो निकालना है, क्योंकि पैंट की बात कर रहा है। गुणे 5 कर देंगे और भाग तो 8 से ही होगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट तो 8 ही बनाता है।
8 से कट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 एक कम 8, 8 चौक 32 अभी आया था, 140 आया था। लेकिन अभी तक पिछले क्वेश्चन में हमने 140 का गुणा 3 में किया था, लेकिन यहाँ पे पैंट है तो इस 140 का गुणा 5 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सीधे सीधे 14 × 5 = 70 होता है, यानी कि 700 पैंट बनाता है कौन? P 700 पैंट बनाता है, N 760 पैंट बनाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? N और P द्वारा निर्मित पैंटों की कुल संख्या 700 और 760 जोड़ दीजिए। 700 यहाँ पे प्लस 760, आपका आंसर आ जाएगा 1460। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1460 आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान था, सेम उसी पैटर्न पे था। आपको अनुपात से यहाँ पे रेशियो से या आपको निकालना है संख्याएं, तो कैसे निकालते हैं आप लोगों को, जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे अनुपात में और जिस टोटल का टोटल से नीचे भाग दे देंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कंपनी क्यू द्वारा निर्मित कुल उत्पादों में से उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत भाग क्या है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपनी क्यू जो है उसके द्वारा कुल प्रोडक्ट कितने बनाया जा रहा है? टोटल बनाया जा रहा है 1600, टोटल 1600 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। कुल उत्पादों में से बोला है, कुल उत्पादों में से उसके द्वारा निर्मित कमीजों का प्रतिशत भाग, यानी कि क्यू द्वारा कितने कमीज बनाया जा रहा है? टोटल बनाया जा रहा है यहाँ पे 8:17 के अनुपात में, यानी कि इसी 8 अनुपात को निकाल के आपको उससे यहाँ पे उसका परसेंटेज निकाल देना है। तो 8:17 का सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कितने पैंट यहाँ पे कितने कमीज वो बनाता है। तो कैसे निकालेंगे? सेम वही 8 ऊपर रहेगा क्योंकि कमीजों की संख्या निकालना है, भाग कैसे देंगे 25 से, क्योंकि 17 8 होता है 25, कट कर दीजिए 25 चौका 100, 25 छंका 6 बार जाएगा ना, 25 छक्का 150, फिर 100 बचेगा, 25 चौका 100। 64 × 8 कितना आया था? आप कहेंगे 8 छंग 48 आया था, 8 चौक 32 आया था, यानी कि 512 आया था। टोटल ये पैंट बनाता है, यहाँ पे कमीज बनाता है, सॉरी, टोटल कमीज बनाता है 512 और टोटल प्रोडक्ट कितने बना रहा है? 1600। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि टोटल प्रोडक्ट बनाता है 1100, यहाँ पे 1600, और टोटल यहाँ पे कमीज बना रहा है कितना? हमने निकाल लिया 512। इसी 512 का अनुपात निकालना है, किससे निकालना है? टोटल प्रोडक्ट से, गुणे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया दोनों। अब यहाँ 512/16 हो गया, 16 का पहाड़ा पड़िए तो 3 बार जाएगा 48, कितना बचा? 3 और 2 यानी कि 16 दूनी 32, यानी कि आपका आ गया प्रतिशत कितना? 32% आपका आंसर आ गया। अब इसी चीज़ को यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तरीका था बेसिक। आप बेसिक तरीके से आप कैसे निकालेंगे? टोटल यहाँ पे कमीज की संख्या निकाल लीजिए, उस रेशियो किससे, उसका परसेंटेज किससे निकालना था? टोटल प्रोडक्ट कितने बनाता है? तो 1600 प्रोडक्ट। आप ये इस तरीके से परसेंटेज निकाल लिए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं बताऊँ आप लोगों को, रुकिए 1 मिनट, बस इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर इसी चीज़ को यहाँ पे अगर ट्रिक से करना है तो कैसे करेंगे। इतना आपको 512 निकालने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट कर सकते थे। देखिए यहाँ पे 32% आया, कैसे है इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे? देखिए यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितने बनाता है? 1600। क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसको यहाँ पे हमको सिर्फ पूछा है प्रतिशत, टोटल प्रतिशत, किससे? टोटल प्रतिशत टोटल प्रोडक्ट से, कितने उत्पाद वो टोटल बनाता है उसका परसेंटेज किससे पूछा, किसका प्रतिशत पूछा था? कमीज का। कमीज कितने प्रतिशत बनाता है टोटल प्रोडक्ट का? तो यहाँ पे 17 और 8 मिला के टोटल प्रोडक्ट ही तो है, जो यहाँ पे 1600 है वो 17 और 8 मिला के ही तो है। यहाँ पे पैंट बनाता है 17 और 8 बनाता है कमीज, इन्हीं 17 और 8 का अनुपात जो है वो टोटल मिला के टोटल कपड़े बनाता है, और कोई कपड़े तो बनाता नहीं है। तो इनका ही जब अनुपात यहाँ पे 1600 है तो इसका ही हम परसेंटेज निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। किसका यहाँ पे परसेंटेज निकालना था? कमीज का परसेंटेज निकालना था टोटल प्रोडक्ट से, कमीज का परसेंटेज निकालना था, यानी कि 8 हो जाएगा ऊपर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 8 हो जाएगा ऊपर, 8 का परसेंट किससे निकालना था? टोटल प्रोडक्ट से, यानी 17 8 25 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 25 चौका 100, 8 चौक 32, यही आपका आंसर आया था 32%। देखिए कितना ज़्यादा आसान था क्वेश्चन ये। अगर शॉर्ट ट्रिक से समझ के करेंगे
तो इसको आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रतिशत निकालना था किसका, कमीज का, और किससे निकालना था, टोटल प्रोडक्ट से ही निकालना था, कुल उत्पाद से निकालना था। तो 17 और 8 मिला के तो कुल उत्पाद है, इनको मिला दिया, इसमें परसेंट किसका पूछा था, कमीज का, तो 8 का यहाँ पे परसेंटेज ऐसे निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर, जिसमें से निकालना है, जिससे तुलना कर रहा है उसको नीचे, उसमें प्रतिशत के लिए 100 से भाग यहाँ पे गुणा कर देंगे। आपका इस तरह से कट के 32% आ गया। ये था शॉर्ट ट्रिक। तो चौथा क्वेश्चन आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो ये शॉर्ट ट्रिक तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपनी यम द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या एवं कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या के मध्य अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यम द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या निकाल लीजिए। यम द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या कैसे निकालेंगे, आपको तरीका पता है। यम द्वारा निर्मित कमीजों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट बना रहा है यहाँ पे 960, अनुपात क्या दिया है 5:3। कमीजों की संख्या कैसे निकालेंगे, 960 गुणे 5/8, टोटल प्रोडक्ट 8 हो गया यहाँ पे, 5:8, 3 8 हो गया, और हमको कमीजों की संख्या था तो 5 से गुणा कर दीजिए, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 शून्य 0, यानी कि 120 हो गया यहाँ पे। 120 के 12 में अब गुणा होगा, यहाँ पे 600 आ जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 600 कमीज बनाता है कौन, कंपनी यम। अब उसका अनुपात किससे निकालना है, कंपनी पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या, पी द्वारा निर्मित पैंटों की संख्या से। पी कितने प्रोडक्ट बनाता है टोटल, तो कहेंगे 1120। 1100 पी अब यहाँ पे निकालना है, 1120 गुणे किसका रेशियो निकालना है, पैंट का, यानी कि 5, टोटल 8 है, 5/8, 8 से कट करिए, 8 1 8, 8 चौक 32, यानी कि 140। यहाँ पे मैंने अभी बताया कितना होगा, 14×5 = 70, यानी कि 700। अनुपात कितना आ गया, 600/700, यानी कि 6:7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6:7। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा है, 6:7, लास्ट ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, दिल से एक लाइक करिए, जिससे मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिले, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के ढूंढ के ले आता रहूँ। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए आपके पाई चार्ट के। ध्यान से देख लीजिए इसको, क्वेश्चन सभी नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने अगले डीआई के क्वेश्चन पे, टेबल डीआई पे। जल्दी से उस फिगर को भी यहाँ पे हम बना देते हैं। उसमें भी आपके 2 फिगर ही हैं, जैसे यहाँ पे एक आपका बार यहाँ पे था और दूसरा टेबल था, उसी तरीके से आपके दूसरे क्वेश्चन में जो टेबल डीआई का है उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे फिगर देखने को मिलेंगे, जिससे थोड़ा सा कठिन नहीं होता क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि दोनों फिगर को देख के आपको डाटा निकालना होता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए उसको थोड़ा सा। क्या बोल रहा है, इस सारणी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सारणी जो दिया गया है यहाँ पे उसको ध्यान से पढ़ने के लिए बोल रहा है, और दिए गए जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए बोल रहा है। पहला क्या दिया गया है, विभिन्न सोसाइटी में रह रहे पुरुष और महिलाओं की संख्या। पहला जो टेबल है वो आपको अलग अलग सोसाइटी है यहाँ पे, कौन कौन सी, ABCDEF, 6 सोसाइटी है, उसमें रह रहे कितने उसमें मेल हैं और कितने फीमेल हैं उसके बारे में दिखाया गया, उनकी संख्या दिखाई गई है। और दूसरा जो यहाँ पे टेबल है वो दिखा क्या रहा है, सोसाइटी में बच्चों यानी कि बालक और बालिकाओं का प्रतिशत, यानी कि जो यहाँ पे पुरुष और महिलाएं हैं उसमें बच्चों का कितना % है, उसके बाद नीचे उनका भी प्रतिशत दे दिया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो जाता है टफ, इसलिए यहाँ पे आप बना लेते हैं इस टेबल को। सबसे पहले देखिए क्या बोला है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पुरुष एवं महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, जो ये टेबल प्रदर्शित कर रहा है, जो यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ, वो आपका पुरुष और महिलाओं की संख्या है। सोसाइटी पहले है, सोसाइटियाँ हैं ये,
फिर दूसरा क्या है यहाँ पे पुरुष हैं, और तीसरे में कौन है, महिलाएं हैं, महिलाएं। सोसाइटी कितनी है, मैंने आपको बताया कि टोटल 6 सोसाइटी हैं। कौन कौन सी, A, B, C, D, E और F, 6 सोसाइटी हो गई। इसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी दी गई है, देख लीजिए 250 350। पहले में 250 पुरुष हैं, 350 महिलाएं हैं। सेकंड में अब देखिए यहाँ पे इसको लाइन से कवर कर लेता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। 400 150, 400 150। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सी में कितने हैं, 300 है, 275 है, 300 और 275। फिर डी में देखिए कितने हैं, डी में दिया है आपका 280 300, 280 और 300। ई है, ई में कितना दिया गया है, 180 250, 180 250। और लास्ट में क्या है, यफ है, यफ में कितना है 325 300, 325 और 300। ये आपका हो गया पुरुष एवं महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है ये चार्ट। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना लेता हूँ क्वेश्चन, उसके आगे सॉल्व करेंगे। दूसरा यहाँ पे सोसाइटी में बच्चों का, यहाँ पे बच्चों, और बच्चों में क्या है, बालक और बालिकाएं, बालक और बालिकाओं का प्रतिशत दिया है ये, ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा। बालक और बालिकाओं का प्रतिशत दिया गया है। यहाँ पे सोसाइटी है, इसको सोसाइटीज़ को 100 से लिख के 0 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बच्चे हैं, टोटल बच्चों का परसेंटेज पहले दिया गया है। फिर आपका यहाँ पे बालक का परसेंटेज दिया गया है, और लास्ट में आपका किसका दिया गया है, बालिकाओं का, बालिकाओं का, ठीक। ये हो गया आपका टोटल। अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले A, B, C, D, E और F, ठीक। ये हो गया आपका पूरा। अब इसमें परसेंटेज लिखना है। देखिए A का क्या परसेंटेज है, 25%। A में जितने हैं यहाँ पे पुरुष और महिलाएं हैं, देख लीजिए A में जितने भी पुरुष महिलाएं हैं उसका 25% यहाँ पे बच्चे हैं। और उसमें से बालक कितने परसेंटेज हैं, उसमें से बालक हैं 40% और बालिकाएं हैं 60%। ये सब प्रतिशत में दिया गया है, याद रखिए, ये सब परसेंट है, ये सब प्रतिशत है। बी में कितना है, 40 75 25, यानी कि 40% बच्चे हैं और 75% इसमें से बालक हैं और 25% इसमें से बालिकाएं हैं, ठीक। सी में क्या है, इसको पहले लाइन खींच लेता हूँ, फिर उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए सी में कितना दिया गया है, सी में दिया गया है 16 25 75, यानी 16% बच्चे हैं, 25% उसमें से बालक हैं, 75% बालिकाएं हैं। उसके बाद डी है 25 80 20, यानी 25% 80% और 20%। ई में कितने हैं, 40% 50% और 85 होंगे, यहाँ पे 50-50 होता है। फिर यहाँ पे लास्ट में 24% है, फिर 46% है, नेक्स्ट आपका 54% है। आपका आप जाके देखिए, इतनी देर में आपका पूरा टेबल बनकर तैयार हुआ है। इस टेबल को देखिए, पहला जो टेबल प्रदर्शित कर रहा है ये पुरुष एवं महिलाओं, विभिन्न सोसाइटी हैं, 6 सोसाइटी हैं, उसमें पुरुष कितने हैं महिलाएं कितनी हैं इसके बारे में दिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके ऊपर याद रखिएगा, बस आपको ये फिगर समझना है। और क्वेश्चन इसमें से 5 में से एक ही क्वेश्चन टफ है, पहला क्वेश्चन इसका। उसके बाद जितने क्वेश्चन हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बस 2 मिनट 3 मिनट रुके रहिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ये हो गया आपका पुरुष महिलाओं की संख्या। इसमें से
कि इसमें भाई पुरुष हैं और महिलाएं, तो इसमें बच्चे भी तो होंगे कुछ ना कुछ। ये बच्चे जो होंगे इसमें से बालक जो होंगे वो पुरुष में जाएंगे, काउंट होंगे, जो बालिकाएं हैं वो महिलाओं में काउंट होंगे। लेकिन टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए में कितने हो गए 350 और 250 600। 600 का यहाँ पे 25% बच्चा है, यानी कि 600 25% यानी कि 150 बच्चे हैं, उसमें से आपके 40% बालक हैं, 60% बालिकाएँ हैं। यही बस ये फिगर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब इसके ऊपर देखिए पूछ रहा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, आपके सामने होगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे, उसको पढ़िए क्या बोल रहा है। यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसके लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सभी सोसाइटी के बारे में बोल दिया, यानी कि सभी को सॉल्व करना है आपको। सभी सोसाइटी में मिलाकर रह रही वयस्क महिलाओं की संख्या का बालिकाओं की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात पूछा है। अब यहाँ पे महिलाएँ हैं, उसमें से आपको निकालना है वयस्क महिलाएं कितनी हैं। बच्चों बालिकाओं के बारे में नहीं बोल रहा है, वयस्क के बारे में निकालना है कि कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे, उसमें से कितनी एडल्ट हैं और कितनी यहाँ पे बालिकाएं हैं, उनका अनुपात पूछा है। तो सभी में से आपको एडल्ट निकालना है और सभी में से आपको टोटल में से जब एडल्ट पता चल जाएंगे, वयस्क पता चल जाएंगे, तो कितनी बालिकाएँ हैं ये पता चल जाएगा, उनका अनुपात पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल में से आप पहले देखिए कि बच्चे कितने हैं। टोटल आपका यहाँ पे देखेंगे आप कि टोटल यहाँ पे 600 है, टोटल हो गए ए सोसाइटी का। यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ए सोसाइटी है, इसमें टोटल कितने लोग हैं पुरुष महिला मिला के 350 250 600, आपको पता है, आपने जोड़ लिया 600। इसमें से 25% बच्चे हैं। 600 को 25% यानी कि 1/4। 25% का मतलब यही होता है ना 1/4। अब 4 से यहाँ पे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 150। टोटल ए में जो है वो 150 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं। लेकिन उसमें से आप कहेंगे कि 60% हमारी जो बालिकाएं हैं, क्योंकि हमको बालिकाओं से अनुपात निकाला तो हमको बालिकाओं की संख्या पता करनी है। 60% बालिकाएं हैं, तो 150 का 60% कैसे निकालेंगे, 150 का 60% कैसे निकालेंगे। 150 यहाँ पे 60% मतलब 3/5, 3/5, 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 त्रिक का 90 बालिकाएं हैं, ठीक है। 90 बालिकाएं हैं किसमें, ए सोसाइटी में, जिसमें से 350 टोटल महिलाएं थी। तो महिलाएं और बालिकाओं का अनुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ पे महिलाएं हैं 350 और बालिकाएं हैं 90, तो वयस्क कितनी हो जाएंगी, वयस्क हो जाएंगी 350 में से 90 माइनस कर देंगे तो आपकी टोटल आ जाएंगी 260। 260 हमारी जो है वो वयस्क महिलाएं हैं और 90 हमारी जो है वो बालिकाएं हैं। ये हो गई पहले सोसाइटी का भी निकला है, ए सोसाइटी का। अब सोचिए कि कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, हर क्वेश्चन जो एक फिगर आएगा उसके अंतर्गत ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए पहले सोसाइटी का आपको पता चल गया कि 260 वयस्क महिलाएं हैं, गोले से मैं कर दे रहा हूँ बच्चियों को और स्क्वायर से कर दे रहा हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल से वयस्क महिलाओं की संख्या को। ये हो गया सोसाइटी ए का। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरे सोसाइटी का निकालिए, बी का। ए बी का निकाल देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे रफ कर दूंगा, इसको मैं एक साइड लिख दूंगा डाटा को, फिर सी डी का निकालूंगा, फिर उसी तरीके से ई एफ का निकालूंगा। टोटल देखिए बी में कितने हैं 400 और 150, टोटल हो कितने हो गए 550। टोटल यहाँ पे बी में है, टोटल जो रेशियो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो 550। इसमें से बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं 40%। 55 का 40% यानी कि 10% 55, तो 40% के लिए इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, आपका यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा 55 चौका 220। 220 टोटल यहाँ पे बच्चे हैं, लेकिन उसमें से हमको 25% निकालना है क्योंकि बालिकाओं की संख्या निकालनी है। 25% यानी कि चौथा हिस्सा, यहाँ पे 220 का चौथा हिस्सा ही, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर रहे थे तो 55 में तो 220 मिल रहा था, यानी कि चौथा हिस्सा हमारा कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। 55 गुणे 4 के 220 हुआ। अब 220 का चौथा हिस्सा यानी कि 4 से भाग दे देंगे तो 55 आ जाएगा। बालिकाओं की संख्या कितनी है, बी में 55 है। टोटल महिलाएं कितनी हैं 150। तो इसमें से आप बताइए, ये तो हो गई आपकी बालिकाओं की संख्या। बालिकाओं को मैंने क्या कहा था, बालिकाओं को मैं कर रहा हूँ सर्किल से। अब 150 में से, क्योंकि महिलाएं बी में है वो 150 है, उसमें से 55 बालिकाएं हैं, तो यहाँ पे देखिए 150 में से अगर हम 55 माइनस कर दें तो हमारी वयस्क महिलाओं की संख्या आ जाएगी 95।
ये हो गई आपकी वयस्क महिलाओं की संख्या। ए और बी का आपने देख लिया, निकल गया। ए और बी का डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं। ए में है टोटल कितनी महिलाएं हैं, 260। कितने यहाँ पे बालिकाएं थी, तो आप कहेंगे 90। बी में कितना निकल गया डाटा, बी में देखिए टोटल थी यहाँ पे महिलाएं 95 और बालिकाएं कितनी हैं, 55। इसी तरीके से सी का भी निकाल लेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे हम डी का भी निकाल लेंगे, ई का भी निकाल लेंगे और एफ का भी निकाल लेंगे। जल्दी जल्दी निकालते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन अच्छे से मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव है तो थोड़ा सा आप लोगों को कंसंट्रेशन बना के रखना है। बस 2-3 मिनट रुके रहिए, आप लोगों का पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। बी निकाल लिए, अब सी निकालिए। सी में टोटल बच्चे पॉपुलेशन कितनी है, 3 2 5 575। सी का टोटल पॉपुलेशन 575। इसमें से बच्चे कितने हैं, तो आप सी में कहेंगे 16% बच्चे हैं। 16% निकालेंगे इसका, देख लीजिए 1% का वैल्यू हो गया 5.75। ये 100% का वैल्यू था 575, तो 1% का मतलब 100 से भाग दे देंगे तो 5.75। इसमें 16 से गुणा कर देंगे तो हमारा 16% का मान आ जाएगा। 6 पंजे 30, 3 6 7 42 और 3 45, हासिल किया 4, 6 पंजे 30 4 34। फिर 1 से गुणा करिए, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 1 5 7 और 5 0 0 7 4 11 12, 2 हासिल में 1 गया हासिल, 5 3 8 1 9, 2 पे दशमलव था, 2 पे दशमलव लगा दीजिए। 92 आ गया, 92 आ गया आपका। 92 यहाँ पे आ गए हैं टोटल बच्चे, 92 टोटल बच्चे आ गए। 16% निकालिए 92, उसमें से हमको बालिकाओं की संख्या निकालनी है, यानी कि 75% का मान निकालना है, यानी कि 92 जो दिया है इसका 92 लिखना है, सॉरी 92 का कौन सा हिस्सा निकालना है, 75%। 75% यानी 3/4। 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 हो गया। 23 × 3 69। 69 बालिकाएँ हैं, ठीक। 69 बालिकाएँ हैं, किसमें से, 275 में से। 275 में से 69 गया तो कितना बचा, 69 तो चला जाएगा, यहाँ बचेगा 6। यानी कि जो सी थी इसमें से हमारी बचेगा कितना, 206। 206 महिलाएं हैं और बच्चियां कितनी हैं, 69। 69। आशा करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे नहीं दिखेगा फिर मैं मिटा के वहाँ ही लिख दूंगा लास्ट में। अब निकालते हैं हम डी का, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। डी का निकाल देते हैं, फिर ई का, एफ का, 3 का बचा हुआ है। ये बस मान के चलिए कि पहला ही क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला है इसके। डी में देखिए टोटल पॉपुलेशन है 280 300, यानी कि 3 2 580। टोटल पॉपुलेशन कितनी है डी की, 580। इसमें से हमको परसेंटेज कितना निकालना, 25%। सीधे सीधे बहुत ही आसान हो गया, 4 से भाग दे दीजिए, 1/4 से क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। टोटल यहाँ पे बच्चों की संख्या 145, उसमें से 20% यहाँ पे बच्चियाँ हैं, बालिकाएँ हैं। 20% कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे 145 से गुणे 20% के लिए हमेशा देखिए यहाँ पे करते हैं 1/5। 20/100 होगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 हो गया। क्या आ जाएगा, 5 से यहाँ पे भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 9 45। 29 बालिकाएँ हैं, किसमें से, डी कितना कहाँ पे, 300। 300 में से 29 बालिकाएँ हैं, तो यहाँ पे वयस्क महिलाओं की संख्या क्या कितनी आ जाएगी, वयस्क क्या आ जाएगी, 300 माइनस 29 कितना हो गया, 271। 271 वयस्क हो गई, 271 वयस्क हो गई। बच्चियाँ कितनी हैं, 29। उसी तरीके से ई निकालेंगे, उसी तरीके से एफ निकालेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम ई निकालते हैं, उसके बाद एफ भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है ये, आपका पहला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ई में देखिए कितना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब ई में है टोटल बच्चियों की संख्या 86 और टोटल यहाँ पे सोसाइटी में 86 में से आप महिलाओं की संख्या हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करके देख लेते हैं, यहाँ पे डी था, अब यहाँ पे ई का निकाल लेते हैं। यहाँ पे नीचे ई में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ई में टोटल पॉपुलेशन है 180 250 430
इसमें से परसेंटेज कितने बच्चे हैं? 40%। 40% बच्चे यानी कि 43 गुणे 4 कर दीजिए, 40% का मान आ जाएगा। 43 गुणे 4 करेंगे तो आपने अभी यहाँ पे 4 का करना है, 4 चौक 16, 4 3 12 यानी कि 172। 172 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 50% बालक हैं, 50% बालिका, यानी कि इसका आधा हो गया। कितना हो जाएगा? 170 का आधा होता है आपका 85, एक ज़्यादा है यानी कि 86। टोटल 86 यहाँ पे बालिकाएं हैं। किस में से? तो 250 में से 250 में से 86 घटा दीजिए। 250 में से 100 घटाते तो कितना बचता? 250 में से 100 घटाते तो 150 बचता, लेकिन 100 नहीं घटा रहे हैं, 86 ही घटा रहे हैं, यानी 14 जोड़ देंगे तो 164 हो जाएगा। महिलाओं की संख्या है यहाँ पे, वयस्क महिलाओं की संख्या है 164, बच्चियों की संख्या कितनी? 86। इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे 164 और 86। लास्ट बचा क्या है? एफ वाला, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं फटाक से। अब देखिए कितना कठिन क्वेश्चन आ सकता है। कठिन क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, डाटा को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतनी जल्दी क्वेश्चन होगा। बस ये है कि पूरे क्वेश्चन का डाटा को कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। टोटल एफ में कितने हैं? 325 और 300 625। एफ में टोटल कितने हैं? 625। इसमें से परसेंट कितना है? 24% है बच्चे। 24% के लिए आप या तो 10% की मान निकाल लीजिए। 10% का मान होगा आपका, 10% का मान हो गया आपका 62.5, समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। फिर 10% का मान हो गया आपका 62.5 और 1% का मान कितना होगा? 6.25। तो 4% का मान 6.25 में 4 का गुणा करेंगे 6 चौक 24, 25 चौका 100 यानी कि 25। 62 दूनी आप कहेंगे 124 और ये 125 यानी कि 125 प्लस 25 यानी कि टोटल यहाँ पे परसेंट कितना आ गया? 150। 150 बच्चे हैं टोटल। एफ में 150 बच्चे हैं, जिसमें से बच्चियों की संख्या क्या है? 54%। 50% का मान निकाल लीजिए, 4% का मान निकाल लीजिए। 50% का मान 75 हो गया। 150 का 50% 75। 4% का मान 1% का मान यहाँ पे 1.5। 4% का मान प्लस 15 चौका 60 यानी कि 6, यानी कि टोटल यहाँ पे जो है बच्चियाँ हैं वो हैं 75 6 81। 81 बच्चियाँ हैं। किस में से? आप कहेंगे 300 में से। 300 में से 81 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 219 महिलाएं हैं इसमें एफ में। अब क्या करना है? इनका ही अनुपात निकालना है। तो जितनी महिलाएं हैं सभी सोसाइटी में उसको जोड़ लीजिए, जितनी बच्चियां हैं उसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 219। और एफ में देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, उसको मैं रफ नहीं करता हूँ, 219 और 81 है। 219 और 81 याद रखिएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 219 और 81। अब क्या करना है? महिलाओं की संख्या कितनी है? देखिए ए में 260 है, बी में 95 है, सी में 206 है, डी में 271 है, ई में 164 है, एफ में 219 है। जोड़ लीजिए 9 4 13 14 6 20 5 25, 2 हासिल गया, 2 हासिल जोड़ लीजिए। 8 और 9 17, 17 और 7 यहाँ पे होगा आपका 25, 24 24 6 30 1 31, 3 हासिल गया। 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 1215 टोटल वयस्क महिलाएं हैं। अब क्या जोड़ेंगे? बच्चियों की संख्या 90 55 और 69 इस तरीके से जोड़ते हैं। 90 55 69 यहाँ पे 29 86 81, 29 86 81 जोड़ लीजिए। 6 1 7 16 16 9 25 25 5 30, 3 हासिल गया। 8 3 11 19 21 27 32 और 9 41। टोटल महिलाएं हैं 415, बच्चियां हैं 410। 1215 का अनुपात निकालना है 410 से। सीधे सीधे दिख रहा है आपको, 5 से कट रहा है ये, देखिए नीचे 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 से कट करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 3 15, 243 बटे 82 आ गया।
आपका ऑप्शन देखिए इस तरीके से दिया है, हाँ यही है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। ये आपका आंसर आ जाएगा 243:82 आपका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल्दी से इसको नोट करिए, पहले क्वेश्चन में ज़्यादा समय ले लिए हैं। अब यहाँ पे इस डाटा को लिखे रहने देते हैं, क्योंकि इस डाटा से हमारे बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। सीधे सीधे दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसी डाटा पे पूछा गया है, तो इस डाटा को लिखे रहने देते हैं, क्योंकि इसको निकालने में हमको काफ़ी मेहनत लगी है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सभी सोसाइटी में मिलाकर रह रही बालिकाओं की कुल संख्या। बालिकाओं की कुल संख्या अभी आपने जोड़ा था, बालिकाओं की कुल संख्या कितनी आ रही थी, बालिकाओं की कुल संख्या कितनी आ रही थी। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में देखे थे, वीडियो पीछे करके देख भी सकते हैं। बालिकाओं की कुल संख्या आ रही थी 410। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब बताइए, एक क्वेश्चन सॉल्व किए तो दूसरा क्वेश्चन उसी के ऊपर आराम से हो गया। सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही 410। आपने अभी देखा था 90, 55, 69, 29, 86 कैसे जोड़ेंगे तो 410 आ रहा था। तो बालिकाओं की कुल संख्या यही सिर्फ पूछा था, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 410। इसीलिए मैंने ये डाटा इरेज नहीं किया है नीचे वाला, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है सोसाइटी ए और बी में मिलाकर वयस्क पुरुषों की कुल संख्या का सोसाइटी ई और एफ में मिलाकर वयस्क पुरुषों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात पूछा है। अब यहाँ पे आपको 4 सोसाइटी का फिर से अनुपात संख्या निकालना है, लेकिन क्या निकालना, वयस्क पुरुषों की संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है यहाँ पे ये कि सोसाइटी जो है वो ए और बी में जो वयस्क पुरुष है उनका अनुपात किससे, वयस्क पुरुष हैं जो ई और एफ में, ए और बी में पहले निकालते हैं। ए और बी में टोटल पॉपुलेशन है आपकी 600, 250, 300, 600। इसका आपने परसेंटेज निकाला था, 25% बच्चे हैं तो 150 आया था, ठीक 150 आया था 25%। इसमें से 40% बालक हैं, तो 15 चौका यहाँ पे 40% के लिए 10% 15, यानी कि 40%, 15 चौका 60 बालक हैं। जब 60 बालक हैं, पुरुष कितने हैं 250, उसमें से 60 बालक हैं, तो वयस्क पुरुष कितने हो जाएंगे 250 माइनस 60, आगे कितना 190। ये वयस्क पुरुष हो गए ए में। इसी तरीके से बी का निकालेंगे, दोनों को जोड़ के ई और एफ वाले से वहाँ पे एवरेज निकाल लेंगे, अनुपात निकाल देंगे, ठीक। अब बी देखिए 400 और 150 कितने थे, 550 टोटल व्यक्ति हैं, 550 टोटल यहाँ पे संख्या है, जनसंख्या। उसमें से आपको पता है कि 40% यहाँ पे बच्चे हैं। 40% आपको निकाला था मैंने, 55 गुणे 4 किया था, 55 गुणे 4 किया था तो 220 आया था। टोटल यहाँ पे बच्चे 220 हैं, उसमें से 75% यहाँ पे बालक है, यानी कि 220 का 3/4 हिस्सा, 4 से भाग दे देंगे पहले तो 55 आ जाएगा, उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 165 आ जाएगा। 165 बालक हैं, किसमें से वयस्क पुरुष निकालना है, यानी कि 400 में से 165 हटा देंगे तो 200 यहाँ पे 235 वयस्क पुरुष हैं, इसमें बी में। इसको लिख लेते हैं साइड में, फिर उसके बाद ई और एफ का निकालते हैं, उससे यहाँ पे अनुपात उसका निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, यहाँ पे ए में है आपके टोटल 190 वयस्क पुरुष, बी में कितने हैं 235 वयस्क पुरुष। इरेज करते हैं, और अब क्या पूछ रहा है, ई और एफ से अनुपात पूछा है, तो ई और एफ को निकालना पड़ेगा आपको। ई में कितने हैं, यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन क्या है, ई में 180 और 250, 430। ई में है टोटल यहाँ पे 430 पॉपुलेशन, उसमें से 40% बच्चे हैं, यानी कि 43 गुणे 4 कर दीजिए तो आपका 172 आ जाएगा। 43 गुणे 4 172 हो गया। 172 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 50% बालक हैं, यानी कि यहाँ पे आपका आया था 86 बालक है, किस में से 180 में से। तो यहाँ पे ई में जो वयस्क पुरुष हैं 180 माइनस 86 करेंगे तो आपका आएगा 94। उसी तरीके से एफ का निकाल लेते हैं, ये 94 हो गया। एफ में टोटल थे 325, 300, 625, उसमें से आपको निकालना है 24% का मान। 24% का मान यहाँ पे आपको मैंने अभी निकाल के दिखाया था, तो 62.5
और 62.5 कितना हुआ था, 125 हुआ था और फिर 25 आया था। तो आपका यहाँ पे 24% का मान आ गया था यहाँ पे 150। पहले क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें निकाल के दिखाई हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा रिपीट करके। टोटल यहाँ पे बच्चों की संख्या आ गई 150। उसमें से 46% जो है हमारे बच्चे हैं, बालक हैं। 46% कैसे निकालेंगे, 46 में 1.5 का गुणा कर दीजिए। 46 का 10 में गुणा करते तो 46 आता है, 5 में गुणा करेंगे तो 23 आएगा, यानी कि 46 यहाँ पे पहले आएगा आपका 6 पंजे 30, 0 3 हासिल गया, 4 पंजे 20 और 3 23। फिर यहाँ पे 46 का 1 में गुणा हो तो 46 आएगा, 0 9 6, 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, यानी कि 69 बच्चे हैं। बालक जो है वो 69 है, किसमें से, 325 में से। 325 में से 69 घटा दीजिए। 300 यहाँ पे देखिएगा, 325 में से 69 घटा दीजिए, कितना आएगा, 6 5 256। 256 यहाँ पे हमारे एडल्ट पुरुष हैं यफ में। अब इनका रेशियो पूछा था, इनका रेशियो बहुत ही आसान होता है निकालना, आप लोगों को पता है। पूरा इरेज कर देते हैं हम, बस रखते हैं हम संख्याएं वयस्क पुरुषों की। ये हो गया आपका वयस्क पुरुषों की संख्या 256 इसमें, यफ में। ई में है 294 और यहाँ पे ए और बी का आपका लिखा हुआ है, ए प्लस बी रेशियो किससे, ई प्लस एफ से। ए प्लस बी करेंगे तो 190 प्लस 235, 235 में 200 जोड़ते तो 435 होता है, 10 कम जोड़ रहे हैं यानी कि 425। ई और एफ जोड़िए, 256 में 4 जोड़ेंगे 260, 260 में 90 जोड़ेंगे तो 350। आप दिख रहा है आपको सीधे सीधे कि 5 से तो कट ही रहा है, क्योंकि दोनों के अंत में, एक के अंत में 5 है, एक के अंत में 0 है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 से कट करेंगे तो 5 8 40, 5 5 25, 85 आ गया, 5 7 35, यहाँ पे 70 आ गया। फिर 5 से कट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है, यहाँ पे लास्ट में 0 है। 5 से कट करिए, 5 1 5, 5 7 35, यहाँ पे 5 1 5, 5 4 20। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, 17:14 आपका रेशियो आ गया। करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है, तीसरे का 17:14 है आपका अनुपात। कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें देखिए आपका बी ऑप्शन 14:17 उसमें, और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 17:14 इसका करेक्ट अनुपात होगा, 14:17 नहीं होगा, क्योंकि ए और बी का अनुपात पूछा था ई और एफ से, ना कि ई और एफ का अनुपात पूछा है A/B से। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगर एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा। आप देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी सोसाइटी में मिलाकर रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी सोसाइटी में मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या, सभी को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ गया। पहले सोसाइटी में ए में कितने हैं, 600, दूसरे में कितने हैं, 550, सबको बस जोड़ना है आप। तीसरे में कितने हैं, 575, चौथे में कितने हैं, 280 300, 580, इसमें 430 और छठवें में 3 3 625। जोड़ लीजिए सबको, आपका आंसर आ गया। 5 5 10, 1 हासिल गया, 3 3 6, 8 14, 21 और 5 26, 2 हासिल गया। इसमें जोड़ लीजिए, 8 4 12, 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 6 33, 3360 आपका सोसाइटी में कुल लोगों की संख्या है 3360। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन देखिए कितना आसान था। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, आपका यहाँ पे 3360 है करेक्ट आंसर। बस यही पूछा था, सोसाइटी में कुल सदस्यों की संख्या, यानी कि सभी पॉपुलेशन को जोड़ लेना, सभी सोसाइटी का, आपका आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सोसाइटी बी में के बालकों की संख्या और सोसाइटी एफ के बालकों की संख्या में कितना अंतर है। बी और एफ में बालकों की संख्या निकालनी है, उसका अंतर निकालना है। बी के यहाँ पे है 400 और 150, 550 था। बालक कितने परसेंट है, 40%, तो 55 गुणे 4 कर दिए थे तो हमारा 220 आ गया था। अब किससे निकालना है अंतर, एफ से। एफ में देखिए टोटल यहाँ पे 325 300 600 625। बालक कितने हैं यहाँ पे 24%, 24% का मान यहाँ पे आप निकालें 62.5 में, यहाँ पे 2.4 से गुणा कर देंगे तो आपका मान आया था यहाँ पे, याद होगा आपको 150।
इनके बीच में ही b माइनस एफ पूछा है, कितना होगा 220 माइनस 150, आंसर आ गया आपका 70। बी और एफ में बालकों के बीच अंतर 70 है आपका ऑप्शन। यहाँ पे देखिए बी के बालकों की संख्या और सोसाइटी एफ के बालकों की संख्या के बीच, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बच्चों की संख्या नहीं पूछा था, बालकों की संख्या के बीच अंतर पूछा था। ये तो आपका आ गया बच्चों के अंतर, बच्चों में बच्चे कितने उसके बीच अंतर 70 है, लेकिन यहाँ पे बालकों की संख्या में अंतर पूछा तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे बालकों की संख्या पूछा था, ना कि बच्चों की संख्या पूछा था। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से निकाल लेते हैं, उसमें कोई कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, बस इतना तो निकालना ही था, बालकों की संख्या इसी से निकल जाएगा। 220 था आपका बी में, ये टोटल बालकों यहाँ बच्चों की संख्या, उसमें से बालकों की संख्या 75%, यानी 220 का 75%, 220 गुणे 3/4 करेंगे तो यहाँ पे 55 आ जाएगा, 55 गुणे 3 होगा तो आपका आ जाएगा 165। बी का ये हो गया। एफ में 150 टोटल बालक थे, उसमें से एफ में बालक थे 46%, 150 का 46% अभी आपने निकाला तो कितना आया था, एफ में बालकों की संख्या आई थी अभी 69। कैसे निकालेंगे, 150 का 46% निकालिए, तो 150 में 46 का गुणा कर दीजिए यहाँ पे, यानी कि 1.5 में 46 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे एफ में आएगा बालकों की संख्या 69। अब 165 में से 69 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 96। 65 में से 65 जाता तो 0 बचता, 4 और माइनस हो गया, 69 है, 65 4 69 तो 4 और माइनस होगा 100 में से, तो 96 आपका अब आंसर आया। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई होगी क्योंकि आज के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े हाई लेवल के थे, टफ क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, यहाँ पे लाइक बटन है उस पर क्लिक करके लाइक करिएगा। और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो यहाँ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसे डेली बेसिस पे आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की वीडियो चाहिए तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।